फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था निधि से तो मदद की उम्मीद ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह तो नमक शक्कर में फ़र्क ही नहीं जानती थी। उसे सब्जी काटना भी नहीं आ रहा था। आरोही ज्योति भी आ गई थी अब मदद करने। निधि थोड़ी देर तो उनको देखती रही, फिर उसे बोरियत होने लगी तो वही प्लेटफॉर्म पर बैठ गई और अपना मोबाइल निकाल कर देखने लगी। अब आगे निधि अपने मोबाइल में ही मस्त रहती है और पीछे खिसक के टेका लेकर बैठ जाती है। उसे ध्यान ही नहीं रहता कि इन लोगों को कितना सारा खाना बनाना है। अभी के समय घर में 25-30 लोग थे, उन सब का खाना बन रहा था। ज्योति और आरोही उसे देखकर हंसने लगती हैं कि देखो कैसे मोबाइल मगन होके देख रही है। आरोही अपनी हंसी दबाते हुए कहती है, भाभी, ओ भाभी। निधि कुछ रिएक्शन नहीं देती है। आरोही फिर कहती है, अरे मेरी नई नवेली भाभी कहाँ खो गई हो। निधि मोबाइल में देखते हुए ही कहती है, बोलो। तो आरोही कहती है, आपको पता है इस घर में किचन में मोबाइल लाना मना है। निधि एकदम से चौंक जाती है। वह कहती है, क्या? सो आरोही बनावटी स्वर में कहती है, हाँ भाभी, बड़ी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि किचन में कोई मोबाइल चलाए। निधि कहती है, सही में क्या? तो आरोही कहती है, और नहीं तो क्या, यहाँ देखो किसी के पास मोबाइल दिख रहा है क्या? निधि रुआंसी होकर कहती है, हाँ वो तो सही है, पर मैंने 2 दिन से मोबाइल उठाया ही नहीं था, तो आज मौका मिला। फिर कुछ सोचकर निधि कहती है, ऐसा करूं, मैं रूम में चली जाती हूं तो बड़ी माँ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इतने में ज्योति कहती है, अरे भाभी, यह तो आपकी रसोई है और आप जाने की बात कर रही हो। आप आओ ना हमारे पास, हमारी मदद करो। निधि कहती है, मुझे तो कुछ नहीं आता है। निधि बुझे मन से मोबाइल रखकर उनके पास आ जाती है। ज्योति कहती है, ऐसा करो भाभी, आप लहसुन छील दो। आरोही और ज्योति दूसरी तरफ स्टैंड पर सब्जियां काट रही थी। निधि मोबाइल रखकर उनके पास चली जाती है और कहती है, तुम किसके बारे में बात कर रही थी ज्योति? तो आरोही हाथ में लहसुन लेती है और कहती है, दीदी इसकी बात कर रही थी भाभी। निधि कहती है, इसे कैसे काटते हैं मुझे नहीं आता है। अरे सिंपल है भाभी, देखो इसे आगे से थोड़ा दबाते हैं तो छिलका निकल जाता है। निधि कोशिश करती है तो सीख जाती है। उसे अच्छा लगने लगता है। वह बहुत सारे छील कर रख देती है। फिर उसे अजीब सी गंध आने लगती है। वह कहती है, यह किस चीज़ की स्मेल है, बहुत बेकार लग रही है। उसकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। उधर दिव्या प्याज का मसाला बना रही थी। उसी की स्मेल निधि को परेशान कर रही थी और उसके हाथों से जो लहसुन की महक चल रही थी वो भी निधि से सहन नहीं हो रही थी। उसकी आंखों में जलन होने लगती है और आंसू गिरने लगते हैं। उसकी हालत देखकर ललिता चाची कहती है, ऐसा करो निधि, तुम अपने रूम में जाकर मुंह धोकर आ जाओ, अच्छा लगेगा। निधि अपने रूम में जाती है और सीधे बाथरूम में घुस जाती है और जब मुंह धोकर बाहर आती है तो देखती क्या है, बेड पर सागर आराम से सो रहा है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपने आप से कहती है, देखो यह महाशय तो यहाँ आराम से सो रहा है और मुझे भीड़ के बीच बिठवा दिया और फिर मैं किचन में भी परेशान हो रही हूँ। निधि मुंह बनाती है, फिर सागर का चेहरा देखती है। सोते हुए बहुत ही मासूम लग रहा था तो उसे उस पर प्यार आने लगता है और रात की बातें भी याद आने लगती हैं। जब वह पूरी रात सागर के आगोश में थी उसका मन मचलने लगता है। वह सोते हुए सागर को किस कर देती है और वहीं बिस्तर पर बैठकर उसके बालों को सहलाने लगती है। निधि भी बहुत थकी हुई थी। रात भर से वो भी जगी हुई थी। वह सुबह 4-5 बजे तो सोई थी तो बालों को सहलाते सहलाते उसे भी नींद आ जाती है और वह बैठे बैठे ही सो जाती है। इधर किचन में आरोही पूछती है, निधि भाभी को गए हुए 15 मिनट से ऊपर हो गए, अभी तक आई ही नहीं। ज्योति कहती है, भाभी आती होगी, थोड़ा बैठ गई होगी। यहाँ वैसे भी उनसे बैठा नहीं जा रहा था। फिर आधा घंटा हो जाता है, निधि अभी तक नहीं आती। खाना भी लगभग तैयार हो ही जाता है।
इतने में बड़ी माँ आ जाती है। वह कहती है, अरे निधि कहाँ गई? तो दिव्या कहती है, माँ निधि अभी तक तो यहीं थी, अभी थोड़ा वॉशरूम गई है। सभी उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। अच्छा यह बताओ खाने में कितनी देर और है? तो चाची कहती है, माँ 10 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा और पूरी तो हम लोग गर्मा गर्म बना देंगे, सब लोग खाना खाने बैठेंगे तब। ठीक है ना? तो बड़ी माँ कहती है, ठीक है मैं सबको खाने के लिए तैयार करती हूँ और ऐसा करना बाकी सब तो तुम लगा देना और खीर जो है वह निधि के हाथों से सबको सर्व करवा देना। मैं अब सागर को भी उठा देती हूँ, आया है तब से सो ही रहा है। और चली जाती है। ललिता चाची कहती है, आरोही को जाओ तुम निधि को बुला लो, पता नहीं क्यों इतनी देर लगा रही है। आरोही के जाने से पहले सागर के रूम में बड़ी माँ पहुँच जाती है और वह तो बिना नॉक किए अंदर घुस जाती है। देखती क्या है, सागर बेड पर सोया है और निधि भी उसके पास बैठे बैठे ही सो गई है और उसका हाथ सागर के बालों में है। उन्हें देखकर हंसी भी आ जाती है निधि की मासूमियत पर। फिर वह कहती है, हे राम यह क्या हो रहा है? सागर और निधि दोनों हड़बड़ा के उठ के बैठ जाते हैं क्योंकि बड़ी माँ की आवाज़ वैसे ही तेज़ थी। निधि खड़ी हो जाती है। निधि कहती है, जी वो मैं। बड़ी माँ कहती है, चलो खाना बन गया है, अब सब खाने बैठेंगे। इतने में आरोही भी आ जाती है। कहती है, भाभी आपको किचन में बुलाया है। निधि दोनों को कह देती है, आती हूँ। दोनों चली जाती हैं। फिर निधि सागर को कहती है, तुम्हारे घर में बूढ़ों और बच्चों दोनों को तमीज़ नहीं है, घुस आते हैं बिना नॉक किए रूम में आ जाते हैं। अब तुम दरवाज़ा लॉक नहीं करोगी? तो निधि संयत स्वर में कहती है, सागर कैसी बात कर रहे हो, यह तो बेसिक मैनर्स है। सागर कहता है, परिवार में यह सब नहीं चलता, समझी? निधि कहती है, सागर तुम समझ नहीं पा रहे हैं, हम न्यूली मैरिड कपल हैं, सबको हमारा रूम नॉक करके ही आना चाहिए। इतने में निधि को फिर आरोही की आवाज़ आती है, भाभी चलो ना। निधि कहती है, आई, और वह चली जाती है। सागर भी वॉशरूम चला जाता है। इधर सभी खाना खाते हैं और निधि सबको खीर सर्व करती है और उसे सब नेक देते हैं। जब सागर खाना खाता है तो निधि उसे भी सर्व करती है। सागर खाने लगता है तो मौसी कहती है, खा लो, पूरी जिंदगी मिठास रहेगी तुम्हारे जीवन में। सागर आश्चर्य से पूछता है, ये खीर तुमने बनाई है निधि? तुम्हें तो कुछ उसकी बात अधूरी ही रहती है और दिव्या उसे इशारे से चुप करवा देती है। निधि सागर को देखकर मुंह बनाती रहती है, वह चिड़ी रहती है। फिर पूरा दिन निकल जाता है। निधि सागर के बीच में कोई बात नहीं होती। सागर देखता है कि शाम को निधि की किसी से फ़ोन पर बात हो रही है। उसके बाद से ही वह बहुत ही खुश दिखाई दे रही है और सागर की तरफ भी प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। सागर सोचता है, चलो मूड तो सही हुआ मैडम का। सागर उसकी तरफ सबकी नज़रें बचाकर फ्लाइंग किस कर देता है। निधि भी उसे ले लेती है और शर्मा जाती है। शाम को सभी रिश्तेदार जाने लगते हैं। दिव्या सबके पैर छूती है और निधि को इशारा कर देती है। निधि भी सबके पैर छू देती है। सब लोग रवाना हो जाते हैं। सामने से चिंटू आ जाता है तो निधि कहती है, यह बच्चा तो रह ही गया। सब हंसने लगते हैं। चिंटू चिढ़कर कहता है, भाभी आप मुझे नहीं जानती, मैं आपका नन्हा सा देवर हूँ। उस दिन आप मुझे घर में भी तो मिली थी और पूरी शादी में मैं आपके साथ था। निधि खिसिया जाती है, उसे याद ही नहीं आता वह चिंटू से कब मिली थी। तभी सागर चिंटू के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अरे चिंटू, निधि मजाक कर रही है, वह तुम्हें नहीं पहचानेगी क्या? निधि भी हाँ में हाँ मिला देती है। चिंटू भी खुश हो जाता है। रात को खाना खाने के बाद फिर सबकी महफिल बैठती है। निधि को बहुत नींद भी आ रही थी, मगर सब लोग तो मस्ती मजाक में लगे थे और वह सागर को बुलाना भी चाह रही थी, मगर सागर उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। निधि परेशान हो जाती है। तभी मलीशा आती है और वह कहती है, चाची मुझे आपकी गोद में सोना है।
निधि उसे सुला लेती है, पर उसे अनईजी लगता है। वह दिव्या को कहती है, भाभी, मनीषा को नींद आ रही है, आप उसे रूम में ले जाकर सुला दीजिए। तो दिव्या कहती है, अरे निधि, अभी तो यह मज़ा आ रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा। और मनीषा को भी आदत है इन सब की। देखना, तुम्हारी गोदी में लेट कर भी सोएगी नहीं, अभी उठकर भागेगी। निधि को आश्चर्य होता है, छोटी बच्ची भी इतनी रात तक जागती है। और कुछ देर बाद में मनीषा फिर मस्ती करने लग जाती है। निधि को उबासियाँ आने लगती हैं और आखिर में आइसक्रीम के साथ महफिल समाप्त हो जाती है। सागर निधि भी अपने कमरे में आ जाते हैं। निधि सागर को कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो सागर कहता है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए खुशखबरी है। निधि कहती, पहले तुम बताओ। सागर कहता है, नहीं, पहले तुम बताओ। तो सागर कहता है, दोनों एक साथ कहते हैं। फिर सागर और निधि कहते हैं, हमारी हनीमून ट्रिप। फिर दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं और पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला? फिर निधि कहती है, मोम ने तो केवल मुझे ही बताया था कि उन्होंने हमारे लिए हनीमून ट्रिप प्लान की है 10 दिन की, स्विट्जरलैंड की। सागर कहता है, यह मुझे नहीं पता, मुझे तो गौरव भैया और भाभी ने अपनी शादी का गिफ्ट दिया है। और लिफाफा निकाल कर दिखाता है, साउथ का 10 दिन का टूर। ये कैसे, यह कैसे हुआ? 2 टूर। अब निधि कहती है, यह कैसे हुआ? मोम ने भी दे दिया और भैया भाभी ने भी। फिर खुश होकर कहती है, बड़ा मज़ा आएगा, पहले एक जगह फिर दूसरी जगह जाएंगे। सागर कहता है, मैडम, इतना टाइम है किसके पास? मेरे पास बस 15 दिन का समय है, फिर मेरी छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी। अरे इतनी जल्दी? निधि कहती है। तो सागर कहता है, जल्दी कहाँ, 20 दिन की छुट्टी ली थी, 5 दिन शादी में निकल गए। पर कितने स्वीट है ना दोनों, भैया भाभी और मोम, कितना सोचा हमारे लिए। निधि कहती है। तो सागर उत्तर देता है, पर अपने लिए तो धर्म संकट हो गया ना, कहाँ जाएंगे? निधि कहती है, इसमें धर्म संकट वाली कौन सी बात है? साफ दिख रहा है, इनमें से कौन सी जगह बेहतर है, हमें वहीं चलना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? सागर ने कहा तो निधि कहती है, स्विट्जरलैंड ही बेस्ट है। सागर कहता है, गौरव भैया और भाभी ने भी बड़े मन से हमारे लिए यह टूर तैयार किया है, मुझे पता था तुम्हें सरप्राइज़ देंगे। निधि कहती है, पर मुझे पता होता तो मैं मोम को मना कर देती। पर सागर, तुम ही सोचो, हम स्विट्जरलैंड जाएंगे। और बाहें फैलाकर आंख बंद करके कहती है, स्वर्ग है सागर, स्वर्ग। सागर कहता है, पर भैया भाभी ने इसे बड़े दिल से प्लान किया था। निधि कहती है, पर हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। सागर कहता है, तुम समझती नहीं हो निधि, तुम्हारी मोम को एक बार पूछ लेना चाहिए था। निधि चिढ़कर कहती है, सागर, यह क्या तुम हमेशा तुम्हारी मोम कहा करते हो? अब वह तुम्हारी मोम भी हो गई है। हाँ निधि, सॉरी, मोम को एक बार पूछ लेना चाहिए था। निधि कहती है, वह क्यों पूछती, वह भी तो हमें सरप्राइज़ देना चाहती थी। सागर कहता है, पर मैं किसी भी कीमत पर उनकी फीलिंग को हर्ट नहीं कर सकता। निधि कहती है, तो क्या मैं अपनी मोम की फीलिंग को हर्ट कर दूं? पर निधि, तुम मेरी बात तो सुनो, हमें वहीं जाना चाहिए जहां भैया भाभी भेज रहे हैं। एक बार हमने मोम की बात मान ली, अब एक बार हमें गौरव भैया भाभी की बात माननी चाहिए। निधि आश्चर्य से कहती है, सागर, तुम स्विट्जरलैंड की ट्रिप छोड़ दोगे भैया भाभी के लिए? सागर शांत होकर कहता है, हाँ, यह तो उनके सामने कुछ भी नहीं, मैं उनके लिए तो कुछ भी छोड़ सकता हूँ। निधि कहती है, मुझे भी सागर। सागर उसकी साइड देखने लगता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, जान, तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो, ऐसी फालतू बातें मत करो। निधि कहती है, फिर हम क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, गौरव भैया और भाभी से ही पूछ लेते हैं। सागर कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ, अगर उन्हें कहेंगे तो वह यही कहेंगे कि साउथ का टूर कैंसिल करके स्विट्जरलैंड चले जाओ। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उन्हें।
निधि खुश होकर कहती है, फिर तो सही है ना, हम उन्हें बता देते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं निधि, भूल कर भी उन्हें मत बताना। मैं नहीं चाहता कि उन्हें इस चीज़ का पता भी चले। मैं नहीं चाहता कि वह धर्म संकट में पड़े। वे बोलेंगे कुछ नहीं, पर उन्हें अंदर से हर्ट जरूर होगा। मैं अपने परिवार को जानता हूँ। हम सब दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं। वह हमारे कारण इस पर भी तैयार हो जाएंगे। निधि कहती है, मगर सागर, यह तो सरासर बेवकूफ़ी होगी ना कि हम स्विट्ज़रलैंड छोड़कर उधर जाएं। ऐसा काम वही करेगा जो बेवकूफ़ होगा। सागर रोमांटिक होकर कहता है, तुम्हें कौन सा बाहर घूमना है, तुम्हें तो मेरी बाहों में ही रहना है। तो हम क्यों अपने इस अनमोल समय को ज़बरदस्ती बहस करके गंवाएं। तुम कल मोम को मना कर देना कि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कहाँ जाना है, हम चेंज नहीं करेंगे। निधि रुआंसी होकर कहती है, सागर, मुझे बुरा लग रहा है। मैं तो श्याम से इसलिए खुश थी कि मोम का फ़ोन आया था और पता चल गया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने तो कितने सपने देख लिए थे स्विट्ज़रलैंड की बर्फ़ में तुम्हारी बाहों में झूमते हुए मैं घूम रही थी। सागर कहता है, निधि, मैंने भी तो कितने सपने देख लिए थे कि बीच पर तुम्हारी बाहों में बाहें डाले नंगे पैर दूर तक जा रहे हैं, वहाँ बैठकर समुंदर की लहरों को देख रहे हैं। निधि, ठीक है, तुम हम नासाउ टूर पर जाएंगे, तुम मोम को मना कर देना। नहीं, मैं नहीं मोम को मना करने वाली, अब तुम्हें ही मोम को मना करना होगा। उन्होंने कितने मन से हम लोगों के लिए यह पैकेज बनाया था 10 दिन का। सागर कहता है, मेरा मना करना अच्छा नहीं लगेगा, तुम मना कर देना। निधि कहती है, नहीं, मैं नहीं करने वाली। सागर उसको कहता है, तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगी, तुम्हें ही मना करना पड़ेगा। और निधि को गुदगुदी करने लगता है। निधि चिल्लाने लगती है, सागर, सागर, रुक रुक जाओ, मुझे बहुत गुदगुदी होती है। प्लीज़ सागर, मुझसे सहन नहीं हो रहा। सागर, रुक जाओ। तो सागर उसके ऊपर आ जाता है और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आंखों से आंखें मिलाकर कहता है, जान, क्या कर रही हो, इतनी ज़ोर से चिल्ला रही हो, सब घर वाले सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है क्या? सब बोलेंगे, बोलो। देखो, सागर परेशान कर रहा होगा, इसलिए निधि चिल्ला रही है। निधि हाथ हटा के मासूमियत से पूछती है, सही में क्या? तो सागर इसके ऊपर से हट जाता है और कहता है, और नहीं तो क्या। सब आवाज़ें बाहर जाती हैं। फिर एक आंख मारकर शरारती अंदाज में कहता है, मैं भी भैया भाभी की बातें सुनता था। तो निधि उसे तकिया मारकर कहती है, बड़े दुष्ट हो तुम। तो सागर उसके सामने सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। लो, अपराधी हाजिर है, सजा दे दो। तो निधि उसी बात को लेकर कहती है, सही में सागर। आवाज़ बाहर जाती है, अब तो मुझे छूना मत, जब तक यह रूम साउंड प्रूफ नहीं होगा। सागर कहता है, निधि, तुम कितनी भोली हो, कोई आवाज़ बाहर नहीं जाती है, मैंने तो मजाक में बोला था। निधि कहती है, नहीं, तुम अभी झूठ बोल रहे हो। अरे निधि, तुम्हारी कसम। उसके हाथ पर हाथ रखकर कहता है। निधि भोलेपन से कहती है, और भैया भाभी की बात? सागर कहता है, तुम मुझे जानती नहीं हो क्या, मैं ऐसा करूँगा क्या? निधि कहती है, वो तो है। अरे निधि, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, और नहीं तो क्या। निधि कहती है, सही में आवाज़ें बाहर नहीं जाती ना सागर तुम्हारी। तो कहते हुए उस पर झूम जाता है और उसे अपने आगोश में ले लेता है। सुबह 7 बजे ताई जी की पूजा की घंटी बजना चालू हो जाती है। निधि को थोड़ा डिस्टर्ब होता है। वह अधकचरी नींद में चिल्लाती है, ये क्या हो रहा है, बंद करो इसे काका, बंद करो। मोम, यह आवाज़ें क्यों आ रही हैं? फिर एकदम से उठकर बैठ जाती है। अरे ये मैं कहाँ हूँ? मोम और मगन काका कहाँ गए? और ये शोर? फिर उसकी नज़रें सागर पर पड़ती हैं। अरे सागर फिर खुद के सिर पे हाथ रखकर कहती है, अरे निधि, तू अपने ससुराल में है, अब अपने पिया के घर में। पर ये आवाज़, अरे यार, नींद खुल गई इस वजह से। निधि को कॉफ़ी की याद आती है। मगन काका तो उठते ही ले आते हैं, मुझे बस एक आवाज़ लगाना पड़ता है।
अब यहाँ किसे आवाज़ लगाऊं? अरे भोलू दादा हैं तो सही, पर ज़ोर से चिल्लाना अच्छा नहीं रहेगा। तो निधि गेट खोलकर देखती है तो उसे दिव्या जाते हुए दिखाई देती है। निधि को देखकर रुक जाती है और कहती है, अरे निधि तुम उठ गई। सब ऐसा करो, नहा के पूजा रूम में जाओ। निधि कहती है, भाभी वो कॉफ़ी। दिव्या कहती है, अरे वहीं मिल जाएगी, तुम आओ तो सही। निधि मन मारकर बेड पर बैठ जाती है। उसको बिना कॉफ़ी के कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, पर क्या करती, दिव्या ने उसकी बात ही नहीं सुनी। वह सागर की तरफ देखती है, वह गहरी नींद में सो रहा था। तो वह नहाने चली जाती है और नहाकर हल्के पीले रंग का सूट पहन लेती है। बाहर निकलती है तो आरोही दिख जाती है। वह उसे पूजा रूम में ले जाती है। भगवान के दर्शन के बाद वो डाइनिंग रूम में जाते हैं। तब तक 8:30 बज जाते हैं। सभी लोग वहीं पर थे। कोई चाय पी रहा था, कोई नाश्ता कर रहा था, कोई पेपर पढ़ रहा था। तो निधि को देखकर सब खुश हो जाते हैं। ताई जी कहती हैं, निधि को देखो कितनी जल्दी उठकर तैयार हो गई है। अच्छा हुआ यह सागर की तरह नहीं है, वह तो कुंभकर्ण है। सब लोग हंसने लगते हैं। निधि को भी हंसी आ जाती है। वह सोचती है, वह तो मैं उस आवाज़ से उठ गई, नहीं तो मैं कौन सी सागर से कम हूँ। फिर ज्योति पूछती है, भाभी आप नाश्ते में क्या लोगी? तो निधि कहती है, मैं सुबह स्प्राउट्स लेती हूँ और कॉफ़ी थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए। ज्योति कहती है, भाभी स्प्राउट तो आज अवेलेबल नहीं, कल से बनवा लेंगे, आज आप बिस्किट ले लो। निधि हाँ में सिर हिला देती है। फिर निधि कॉफ़ी पीने लगती है। इतनी देर हो गई थी, इसलिए उसके सर में दर्द होने लगा था। उसे कॉफ़ी पीकर थोड़ा आराम लग रहा था। फिर माँ कहती है, बेटा सागर अभी उठा कि नहीं? निधि कहती है, नहीं मम्मी अभी सो रहे हैं। तो वे कहती हैं, अरे उसे जल्दी उठाओ ना, अगर वह दोपहर तक उठेगा तो सब तैयारी कैसे हो पाएगी? क्यों माँ, किस चीज़ की तैयारी? तो चाची कहती हैं, गौरव और दिव्या ने इन्हें गिफ्ट में साउथ टूर का पैकेज दिया है, वहीं जाना है। अरे वाह, आरोही महिमा एक साथ कहती हैं, कब जाना है? माँ कहती है, रात 8 बजे की फ़्लाइट है, इसलिए तो सागर को उठाने का बोल रही हूँ। फिर सब काम करके तुम्हारी पैकिंग भी तो करना है। ठीक है मैं उठाता हूँ भैया को, चिंटू कहता है। तो निधि कहती है, नहीं मैं उठा दूंगी। अरे भाभी भैया ऐसे नहीं उठेंगे, हमें पता है क्या करना है। तो निधि चिंटू को रोकती है। इतने में भोलू दादा आ जाते हैं। तो चिंटू दौड़कर चला जाता है। वो पूछते हैं, आज खाने में क्या बनाए बड़ी माँ? तो ताई कहती है, आज निधि से पूछ लो, वह अपनी पसंद बता देगी। तो निधि कहती है, नहीं ऐसा मुझे नहीं बताते आएगा क्या बनाएं, और मैं भी सब खा लेती हूँ, मुझे सब पसंद है, बस लौकी की सब्जी पसंद नहीं है। सब हंसने लगते हैं और निधि सबके चेहरे देखने लगती है। तो दिव्या कहती है, अरे सागर भैया को भी लौकी पसंद नहीं है। भोलू दादा चले जाते हैं। दिव्या निधि से पूछती है, तुम्हें हमारा गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? तो निधि कहती, नहीं भाभी बहुत अच्छा लगा। आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? दिव्या कहती है, अरे ऐसे ही वो तुमने बोला कुछ नहीं ना। इतने में निधि की मोम का फ़ोन आ जाता है। वह उठकर हॉल में आ जाती है। मोम कहती, और निधि तैयारी कैसी चल रही है? रात की फ़्लाइट है तुम्हारी। निधि कहती है, वो मोम आप स्विट्ज़रलैंड की टिकट कैंसिल कर दो। क्यों? वह आश्चर्य से पूछती है। मोम वो सागर का दूसरा प्लान है। तो वे कहती हैं, अच्छा किस कंट्री का है? मोम वो बताना, यही का है साउथ टूर। क्या? हाँ मोम, तो तुमने मना नहीं किया। मोम मुझे भी वहीं जाना है, सागर और मैंने मिलकर प्लान किया है। निधि कहती है। मोम कहती है, क्या हो गया तुम्हें निधि? निधि कहती है, कुछ नहीं मोम, हमें भी वहीं जाना था। तो मोम कहती है, ठीक है जो तुम्हारी मर्जी, अब इसको मैं कैंसिल करवा देती हूँ। बाय द वे तुम ठीक हो? हाँ मोम मैं बढ़िया हूँ। वैसे कब की फ़्लाइट है तुम्हारी? निधि कहती है, मोम रात 8 बजे की।
तो कहती है, बाय बेटा, जब निकलो तब बताना। ठीक है मोम। निधि को बुरा लग रहा था कि उसने मोम से झूठ बोला। फिर वह रूम में आ जाती है। देखती है सागर टॉयलेट में है और चिंटू बेड पर बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहा है। निधि को अच्छा नहीं लगता है। वह कहती है, चिंटू, यह अच्छे मैनर्स नहीं हैं, तुमने भैया का फ़ोन क्यों ले लिया? तो चिंटू कहता है, अरे भाभी, मुझे भैया नहीं दिया है, वो तो मुझे रोज़ देते हैं और मैं गेम खेलता हूँ। निधि कुछ नहीं कहती। सागर नहाकर बाहर आता है और निधि को देखकर कहता है, तुम यहाँ सबके साथ नहीं हो? निधि कहती है, सब कौन? अरे घर के सब लोग, कहाँ हैं सब? चिंटू कहता है, सब वही तो हैं, डाइनिंग रूम में। चलो भाभी, मैं आपको ले चलता हूँ। और चिंटू निधि का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए ले जाता है। निधि को अच्छा नहीं लग रहा था। वो लोग पहुँच जाते हैं। चाची पूछती है, कहाँ चली गई थी निधि? वो मोम का फ़ोन आया था। अच्छा। फिर सब बातें करते रहते हैं। खाने में थोड़ी मदद और दसियों तरीकों के काम। निधि बोर हो रही थी। फिर खाना खाकर रूम में जाती है तो अपनी पैकिंग कर लेती है। सागर अपनी पैकिंग पहले ही कर चुका था। शाम को 6 बजे वे लोग एयरपोर्ट जाने लगते हैं। माँ उन दोनों को साथ में खड़ा करके उनकी नज़र उतारती है, फिर उन्हें जाने देती है। पूरा परिवार उन्हें गेट तक छोड़ने आता है। चाचा और गौरव एयरपोर्ट तक। निधि को थोड़ा अजीब लगता है पर कहती कुछ नहीं और उनकी फ़्लाइट रवाना हो जाती है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।